मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज इसी कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैरियर साथी के ऑनलाइन शैक्षिक मंथ पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आने वाला है, विशेष करके एनटीपीसी वाले और एसएससी जीडी वाले बच्चों के, उनके लिए उनको लगता होगा कि बहुत ज्यादा समय है, लेकिन बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं, हमें लग रहा है कि कल लास्ट डेट थी 20 को लास्ट डेट थी शायद फॉर्म भरने की, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग का करेक्शन का डेट है वो लगभग 26 या 27 में है। जो भी करेक्शन होगा आप लोग चेक कर लीजिएगा फॉर्म में। अगर कोई दिक्कत आएगी उसमें तो आप उसको क्या करिएगा, फॉर्म को करेक्ट कर लीजिएगा और फिर तैयारी में जुट जाइए बच्चों। दीपावली भी है, अगली भी दीपावली आएगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, ठीक है। आपको तैयारी करते हुए चलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। तो इसकी क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको कि जितनी भी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। आज की हमारी टॉपिक है बच्चों कौन सी है, आज की हमारी टॉपिक है लासा और मासा की। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं कि जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोगों को एकदम से डल समझ में, एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसकी प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन के टाइप बताए जा सकते हैं। अब आप एक टाइप के 10 क्वेश्चन लगाते हैं, 15 लगाते हैं, 20 लगाते हैं, 100 लगाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे पॉसिबल ये नहीं है कि बच्चों एक एक टाइप के क्वेश्चन हम यहां पे हजारों करा सके। यहां पे एक टाइप के एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे हो सकती है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, आपके पास जो भी बुक है आप उसकी प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहे, ठीक है बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। आप क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की लिस्ट है, तो हम यहां से पढ़ के आपको बताते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नमस्कार, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है बच्चों, यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा, ध्यान दीजिए कि कह रहा है, आपको यहां स्क्रीन पर दिखेगा, आप इस पर देखिएगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा यहां पर। और अगर आपको क्या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आपको नीचे लिंक दी गई है, आप उस पर जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, उस पर जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप को आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। पिछले भी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको स्ट्रेटेजी के पता है कि कितने नंबर का आता है, रीजनिंग पता है, रीजनिंग की सर रीजनिंग क्लास जो है आशीष सर ले रहे हैं, ठीक है। आपको जीएस पता है, स्टैटिक जीके के साथ पांडे सर ले रहे हैं। तो ये सारे आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। प्रैक्टिस आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन बहुत अच्छी है कि जितनी प्रैक्टिस आप जिस चीज की करेंगे वही आपको क्या रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों है कि 2091, 3485 और 4879 का मासा क्या है बच्चों, एक्स है। यानी मासा उन्होंने नहीं बताया है, मासा उन्होंने कह दिया कि एक्स है। तो एक्स के अंकों का योगफल, यानी एक्स का जो मान आएगा, यानी जो आपका मासा आएगा उसके अंकों का आपको क्या करना है बच्चों, योग करना है। तो ऑप्शन पहला बच्चों यहां पर है 20, ऑप्शन दूसरा है जो बच्चों 22 है, ऑप्शन तीसरा जो है बच्चों 19 है और ऑप्शन डी जो है वो 23 है। चारों ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देखेंगे और हमारे लगाने से पहले आपको लगाना है ना बच्चों। हमारे क्वेश्चन लगाने से पहले आपको लगाना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, साथ साथ में लगाते चलिए। आइए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है, 2091, 3485 और 4879। जब भी मासा निकालना होता है आपको पता है, सबसे पहले हम यहां पे अंक लिख लेते हैं बच्चों। क्या दिया गया है, 2091, ये है पहला है। फिर क्या है बच्चों, 3485, 3485 और क्या है बच्चों, और है 4879 और 4879 है बच्चों, ठीक है। 4879 है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे कि 4879 का क्या निकालना है, मासा निकालना है और मासा कह रहा है आपको एक्स है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप से लगता है ये जल्दी से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में भाग देंगे। ध्यान दीजिए, 2091 इसको आपस में जैसे भाग विधि वाला हम लगा लेंगे बच्चों। इससे क्या होगा, इससे आसानी होगी हमें निकालने में, ठीक है। इनको क्या करेंगे, देखेंगे 2091, 3485 कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, कितने टाइम बताइए। 2000 है, 3400 एक टाइम्स ही ले जा सकते हैं। तो 2091 हो जाएगा बच्चों, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। 8 में से 9 जाएगा नहीं, यहां से क्या जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। यहां 3 बचा बच्चों, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। कितना आ गया, 1394 आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें इसी को ऐसे रखते हैं और किसको डिवाइड करते हैं, 2091 को। किसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2091 को कर देंगे। यहां पे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं है। 2091 है, ठीक है। इनको डिवाइड करिए फिर से 1 टाइम ले जाएंगे बच्चों।
कितना हो जाएगा, तो 1 टाइम ले जाएंगे तो 1394 हो जाएगा। और फिर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 के 18 हो जाएगा, 9 जाएगा, 9 बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा। और 6 बचेगा तो फिर क्या बचा यहाँ पे, ये इसको उतार लेंगे यहाँ पे, तो 1394। क्लियर है बच्चों, 1394 बचा। अब 1394 को यहां से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स ले जाएंगे, देखिए 6 दूनी 12, हो सकता है 2 टाइम्स पे चला जाए, तो 2 टाइम पे जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच रहा है बच्चों, 2 9 18, 1 19 हो रहा है ना, 1 बच रहा है, 2 6 12 और 1 13, यानी यहां से पूरा पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों तो क्या बचा यहाँ पे 697। अब क्या हम बताइए 4800 इसको भी करेंगे, 4879 को भी करेंगे ना, तो इससे कर दीजिए, 697 को उठाइए और इसको किससे करिए, 4879 से कर दीजिए। कितने टाइम्स ले जाएंगे बताइए, 6 8 48, 8 टाइम्स ले जाएगा, 7 टाइम्स ले जाएंगे, 7 टाइम्स ले जाएंगे, 7 9 63 हो गया बच्चों, 6 बचा है ना, और 7 7 49 और 6 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, और 7 6 42 और 5 47 हो जाएगा बच्चों। कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा बच्चों तो 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा 0। 126 बचा, 126 को बच्चों किससे करेंगे, 679 से करेंगे, 679 से। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है ना, 697 है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा 1 मिनट कुछ गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इसको हम 600 क्या करेंगे 79 कर लेंगे, है ना, कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 697 6 ऐसे है, ठीक है। अब देखिए कितने टाइम्स ले जाएंगे, 6 सत्ते 7 टाइम्स पे, क्योंकि 1 टाइम ले जाएंगे 48 आ जाएगा, 6 सत्ते 7 टाइम्स 7 सत्ते 49 हो जाएगा बच्चों, 4 बचेगा, और 7 9 63 और 4 67 हो जाएगा, 6 बचेगा, और 6 कहा 36, सॉरी 7 6 42 6 48 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल हो गया, मतलब कि ये जो अंक है इन्हीं, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है बच्चों, मासा है। और ये जो मासा है इन्हीं में कह रहा है कि वो अंकों का योगफल, जब अंकों का योगफल कह रहा है बच्चों तो क्या करना है आपको, इसी 697 को इस टाइप से जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 9 6 15 और 7 22 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कौन से नंबर का ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम से करेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ बी एकदम से करेक्ट लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है बताइए। देखिए तरीका जो है ये लगाने का है, शॉर्ट जो है वो हम लगा देंगे बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम से करेक्ट हो जाएगा। डन है, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, ये सभी कंपटीशन वाले जितने भी बच्चे हैं जो भी जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है बच्चों, दो संख्याओं का योगफल, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का योगफल कितना है बच्चों, 342 है, ठीक है, और उनका एचसीएफ 19 है। क्या है बच्चों, उनका एचसीएफ जो है वो 19 है, ठीक है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों, कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 है, और ऑप्शन डी 6 है। यही बच्चों ये सारे जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन में आए हुए हैं, एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है, और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी में भी देखा गया है, सेम टाइप, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, दो संख्याओं का योगफल 342 है, तो मान लेते हैं कि संख्या हमारा क्या है, एक्स और वाई है, क्या है बच्चों, एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्स वाई हम यहाँ पे एक्स एंड वाई है, इनका कह रहा है योग जो है, या पहले इनका क्या कह रहा है, और उनका एचसीएफ जो है 19 है। अगर बच्चों एचसीएफ 19 है तो इसका भी ये 19x प्लस 19y, इनका क्या है, ये एचसीएफ है, अगर एचसीएफ ये है, ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए कि एचसीएफ आपका क्या है 19 है। क्लियर है, फिर आगे अगर ये एचसीएफ 19 है तो जो दो संख्याएं हैं उनका फिर क्या कह रहा है, योग, उनका योग कह रहा है, इसलिए योग लिखा गया है, ऐसी और उनका एचसीएफ 19 है, ठीक है, उन और संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो पहले योगफल जो है इनका कितना है बच्चों 342 है,
ठीक है, तो 19x प्लस 19y इक्वल टू कितना है 342 है। ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन पहला आपने बताया, मैंने बताया ना, पहला 4 है, दूसरा 3 है, तीसरा 2 है और चौथा जो है बच्चों वो क्या है 6 है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से सॉल्व करें इसको तो x प्लस वाई, ये यहां से कॉमन अगर लेंगे बच्चों तो कितना 19 यहां से कॉमन हो जाएगा, बराबर कितना 342 हो जाएगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 342 बटे 19 हो जाएगा। क्या 19 से ये डिवाइड हो जाएगा, कर दीजिए, 19 इक्कम 19 हो जाएगा और कितना 19 5 24 152, 19 इक्कम 19 और 15 152, बताइए 19 अट्ठे कितना होता है, हाँ 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152 यानी 18, यानी x प्लस वाई की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई है 18 आ गई है। कितनी आ गई है बच्चों 18 आ गई है। तो इसके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं ये आप लोग युग्म देखिए, यहां पे आप लोग बताएंगे हमें कि इसका युग्म क्या बन सकता है। अगर x की वैल्यू 1, क्या बच्चों x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 17 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 17, तो इसका युग्म बन सकता है प्लस करके ना, पहला युग्म हो गया। दूसरा अगर हम बच्चों लेंगे, क्या ले लेंगे दूसरा, अगर कोई बताए हमें कौन सा होगा बताइए 5 प्लस 13 भी बन सकता है, ठीक है। तीसरा और कौन सा बन सकता है, थर्ड और कौन सा बनेगा बच्चों बताइए जल्दी से, इसका हमारा 7 प्लस 11 बन सकता है, 11 और 7 18, ठीक है, क्लियर है, बताइए जल्दी से, हाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये इतने सारे युग्म बन सकते हैं और इसके बन सकते हैं 18 के, और क्या बन सकता है बताइए, हाँ मल्टीपल नहीं चाहिए, तो 3 ये हो गए। तो अगर ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो कितने युग्म बन जाएंगे बताइए जल्दी से, यहाँ पे कितने ऑप्शन आपको कौन कौन से, पहला ऑप्शन आपका 4 है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 3 है, तीसरा आपका 2 है और चौथा आपका क्या है 6। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम से करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। क्या और भी ज्यादा बन सकता है, अगर युग्म की बात किया जाए तो 19x प्लस वाई है, x प्लस वाई का आपको चाहिए, यानी सम करने पर आपका 18 आना चाहिए। अगर ये आगे है तो कर सकते हैं और अगर नहीं है तो यही बन सकता है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आगे बढ़िए, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ऑप्शन बी यानी कि 3 सही होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, है ना बच्चों, क्या करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लग रहे हैं बच्चों, पहले आपको सीखना है कि जो हमने बताया, 2 ट्रिक भी बताएंगे इसकी कि कैसे आपको करना है, लेकिन अभी आपको सीखना है कि आप ये प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ट्रिक बता दिए, आप हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हर में ना लगे, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिए कि इसकी सिर्फ आपको देखना यह है कि आप किस हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों कि 273, 312 और 351 का मासा x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 273 क्या बच्चों 273 और क्या है 312 और क्या है 351 का मासा, 351 का मासा आपको बताना है, मासा है ना बच्चों, मासा, क्लियर है, ये मासा आपको बताना है। अब मासा आपको पहला ऑप्शन आपका क्या है, और कह रहा है मासा x है, तो x का मान अच्छा किन किन के बीच होगा, यहां पे ऑप्शन चेंज हो गया है, यही कंफ्यूज करता है। तो ऑप्शन पहला आपका बच्चों जो है वो 25 और 30 है, क्या है 25 और 30 है। बी ऑप्शन आपका 35 और 40 है। सी ऑप्शन जो आपका दिया गया स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 40 और 45 है, और डी ऑप्शन आपका 30 और 35 है। तो ध्यान दीजिए 273, 312, ध्यान दीजिए अगर हम बात करेंगे इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा इनका, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों डिफरेंस ले लेंगे, यानी 273 और 312 में डिफरेंस कितने का आएगा बताइए जल्दी से, कितना आ जाएगा 73 7 80 27, 73 7 80 भी 100, 27 हो गया, 27 2 29 10 39, ये हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है
12 है ना, और 51 कितने 12 39, इसका भी डिफरेंस है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF आपका क्या होगा यहाँ पे 39। लेकिन ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि ये किसके किसके बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, पहला आपका 25 और 30 था, दूसरा आपका 35 और 40 है। ऑप्शन नंबर बी ही एकदम से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या होगा ये देखेंगे ध्यान से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना है, उनके HCF का 13 गुना है। क्या है, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यानी दो धनात्मक संख्याओं का लासा यानी एलसीएम और उनके HCF का 13 गुना है। तो अगर हम मासा क्या मान लें, मासा हम यहां पर मान लेते हैं कि मासा हमारा x है, तो लासा हमारा कितना हो जाएगा बताइए 13x हो जाएगा, क्योंकि उससे 13 गुना है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि HCF और LCM का योग 252 है। कितना है, LCM और HCF का योग जो है यानी x प्लस 13x बराबर कितना है 252 है। तो फिर आपको क्या बताना है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है यानी पहली संख्या क्या बच्चों, पहली संख्या कितनी है 54, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है ना बच्चों, दूसरी संख्या क्या करनी है बतानी है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा बच्चों x प्लस 13x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, बराबर कितना 252 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 252/14। अगर हम देखें 14 एकम 14 हो जाएगा और कितने 11 और 14 अट्ठे 112, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको 63 दिया गया है, दूसरा आपको 78 दिया गया है, तीसरा आपको 13 दिया गया है और चौथा आपको 68 दिया गया है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। यानी अगर आप यहां पर देखेंगे यहां क्या हो जाएगा, मासा आपका 18 हो जाएगा, मासा बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा ये 13 इंटू 18 हो जाएगा। ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, जब दूसरी संख्या आपको निकालनी है बच्चों, तो आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है वो ध्यान दीजिए, क्या कि मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है, डायरेक्ट लिख दिया गया है छोटे में। आपको निकालना है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पर आपको क्या रखना है वैल्यू रखनी है। अब मासा आपका कितना है 18 है बच्चों, 18 गुणे लासा कितना है 13 गुणे 18 है, ऐसे लिख दो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। पहली संख्या आपका 54 है। अब बताओ 18 एकम 18, 18 तिया 54 होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे 13 गुणे 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 यहां तो 3 एकम 3, 3 छक 18 हो जाएगा। अब 13 गुणे 6, 13 गुणे 6 बराबर कितना 78 है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा, ऑप्शन देखिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा यहां पे बी वाला एकदम से करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन पर एकदम से क्या कर देंगे टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, आप अपने पर फोकस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, देखिए ये कोई नहीं देखिए कि आपका कौन सा जोन है जिसमें आपको फॉर्म भरना है जो आपको टफ लग रहा है, बस सीधे सीधे आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए। आप जोन वाइज फॉर्म भर चुके हैं होंगे ही, ठीक है, अब तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है। तो ये आपको करना है कि आपको प्रैक्टिस अपने हिसाब से करने, क्योंकि बहुत समय है। अगर आप चाहेंगे तो रेलवे में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, और आपको पता है रेलवे में पक्की नौकरी होने के बाद क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है, ये आप सभी को जानकारी होगी, ठीक है बच्चों। तो इस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करिए, ठीक, यहां से फोकस करेंगे तो आगे के लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आपका भविष्य सुधरेगा, आपकी पूरी पीढ़ी इस पर सुधर जाएगी बच्चों। तो ध्यान दीजिए कि कितनी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर, क्या करने पर बच्चों 1014 में जोड़ने पर
ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये क्या करना है, इसका ऑप्शन पहला क्या है बच्चों, यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला ऑप्शन 54 है, दूसरा आपको क्या है बच्चों 8 है, तीसरा आपका क्या है बच्चों 6 है, और चौथा आपका क्या है 10 है। कितना है बच्चों 10 है। तो ये ऑप्शन देखिए ध्यान से और लगाने की कोशिश करिए। तो कौन कौन सी नंबर है, 1014 में जोड़ना है, जोड़ने पर आपको क्या हो, कोई शेषफल प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो 3, 4, 5 और 6 क्या है बच्चों 3, 4, 5 और 6, है ना। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा कि जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका आपको लासा निकाल लेना है। लासा निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, लासा निकालेंगे क्या होगा, तो 3 क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से करिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 ऐसे रहेगा, ये 5 ऐसे रहेगा, 2 दिया 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 रहेगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर क्या रहेगा बच्चों 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 और 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे आप क्या कर दीजिए, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या लेना है, लासा निकालिए जल्दी से। तो लासा जो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, 5 या 15 गुना 30 गुनी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो जो लासा आया है वो कितना हो जाएगा 60। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से ध्यान से पढ़िए कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर, तो बताइए 1014 में जोड़ दे कि डायरेक्ट पहले भाग दे, बिल्कुल भाग दीजिए, पहले 60 से उसको भाग दे दीजिए। तो क्या है 1014 को जब 60 से आपको भाग नहीं, लासा से भाग दे दीजिए, फिर आगे बताते हैं कि क्या करना है। 60 को भाग दीजिए, कितना जाएगा 60 एकम 60 हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 41 बचेगा, और ये 4 आ जाएगा, और 6 कितने टाइम्स ले जाएंगे बताइए, 6 36, है ना, यानी 360 आ जाएगा, बचेगा कितना 54 बचेगा, यानी 54 बचेगा। बताइए ध्यान से दीजिए, यही में हमें शेषफल नहीं लाना है, और जब शेषफल नहीं लाना है तो आपको करना क्या होगा, ये 54 क्या करना होगा, ये 54 किसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जल्दी से बताइए किसमें क्या करेंगे बताएंगे, क्योंकि 60 से भाग दिए ना, भाग देने पर कितना आया हमारा 54 आया बच्चों, ये हमारा शेषफल शेषफल हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 60 है तो 60 से कर दीजिए, 54 1 जा 54, यानी कितना बचा 6 बच गया। अब 6 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर डिवाइड कर दीजिए, 54 6 9 54 हो गया, है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो यही जो हमारा बचा कुल एचसीएफ बचा। अगर हम ये 6 उठा करके किसमें जोड़ दें, 1014 में जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, ये 1020 बन जाएगा, और 1020 जो है वो क्या हो जाएगी, जोड़ने पर ये कोई आपके पास क्या शेषफल नहीं बचेंगे। तो यही ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कौन सा होगा, यही जो हमारा होगा कि इसमें जोड़ने पर यानी 6 जो हमारा होगा वही आंसर होगा। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या लिखा है 6 लिखा है बच्चों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बच्चों हमारा होगा क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम का पहली 3 भाज्य संख्याओं के एचसीएफ से अनुपात ज्ञात करना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहली 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, आपको क्वेश्चन जो है बच्चों स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको देखते रहिए और लगाते रहिए। पहली क्या 4 अभाज्य संख्या कह रहा है, तो कौन कौन सी है जल्दी से बताइए, 2 है, 3 है, 5 है और 7। क्लियर है, यही तो है, 4 कह रहा है तो 4 हमने ले लिया। फिर दूसरा नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहली 3 भाज्य संख्या, पहली 3 भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, ये 4 है, ये 3 भाज्य संख्या है। तो आप बताइए कौन कौन सी होगी, 2 होगी, 4 भी ले ले और 8 भी ले सकते हैं, है ना। या हम 2 नहीं लेते क्योंकि 2 यहां पर ले लिए हैं, तो एक काम करते हैं 4 6 और 8 ले लेते हैं। क्लियर है। तो हमने क्या ले लिया, भाज्य संख्या 4 ले लिया और 3 हमने भाज्य संख्या ले लिया। उसके आगे क्या कह रहा है कि इनके संख्याओं के एचसीएफ से एलसीएम, अच्छा 4 भाज्य संख्याओं का एलसीएम लेना है और 3 भाज्य संख्याओं का एचसीएफ लेना है। तो जब इनका एचसीएफ हम बच्चों लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका जो लासा होगा बच्चों, लासा का मतलब आप जानते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए, 7 5 35 या 105 गुना 210 हो जाएगा। और इनका जब हम क्या निकालेंगे,
क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। मासा जब निकालेंगे बच्चों तो मासा सबसे छोटी संख्या होती है और लासा सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे पूरी पूरी क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। मासा क्या होती है? सबसे छोटी संख्या। तो इनमें कौन सी छोटी संख्या है जिससे सारी डिविजिबल हो जाएंगी? तो 2 है बच्चों, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि लासा अनुपात मासा, क्या कह रहा है? इनका अनुपात निकालिए। तो अनुपात जब निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 210 अनुपात 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा ये? अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 105 अनुपाते 1 हो जाएगा। क्या जाएगा? 105 अनुपाते 1। और कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे बच्चों? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बच्चों एकदम से करेक्ट होगा। आइए अगले और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। आप क्वेश्चन देखिए और बताइए कि क्या लिखा है और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए कि क्या है। यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि हमारा ये क्या कह रहा है कि 108 और 198 का एचसीएफ कितना होगा? किसका बच्चों? 108 तथा 198 का एचसीएफ कितना होगा? और ऑप्शन आपको दिया गया है 12 पहला, दूसरा आपको 98 दिया गया है, तीसरा आपको 18 और चौथा आपको 34 दिया गया है। तो सिंपल है बच्चों, एचसीएफ निकालने में क्या करना है? सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 108 एकदम कितना जाएगा? 108 जाएगा। यहां पे बच्चों 90 बचेगा, ये है 108 है। फिर से यहां पे 1 टाइम ले जाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और ये कितना बचेगा? 18 बचेगा। और फिर यहां पे हम 90 है, 18 पंजे 90 हो जाएगा। यानी कितना आ गया? ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। यानी एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा बच्चों? एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। जिस संख्या से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी वही हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। मार्क करके आगे बढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 8 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों उस पर फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। क्या है बच्चों? दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। तो आप यहां पर लिख लेंगे गुणनफल। क्या है बच्चों? गुणनफल कितना है? 1280 है। क्लियर है? फिर अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में तथा मासा 8 है। मासा आपको दिया गया है, मासा 8 है। ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है? तो उन संख्याओं का लासा निकालिए। लासा निकालिए। अब बच्चों हमने आपको बताया है, ठीक है, क्या होता है? ये दो संख्याओं का कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल है ये, है ना। तो हमने बताया है कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लेकिन दोनों का यहाँ पे जब गुणनफल दे दिया गया है और आपको लासा निकालना है तो आप पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। मासा गुणे लासा बराबर कितना? 1280 हो जाएगा। और यहां पे आपको मासा दिया गया 8 और लासा आपको निकालना है बच्चों, तो बराबर 1280। डिवाइड यहां पर करेंगे, जब डिवाइड करेंगे बच्चों लासा बराबर आपका क्या आ जाएगा? लासा बराबर कितना आएगा? 1280 बटे 8 हो जाएगा। 8 कम 8 हो जाएगा, 4 12 8 6 48, यानी 160 क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे कौन सा सही है? पहला वाला ही सही है। आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से क्या है? करेक्ट है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, फोकस करिए इस पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है जो बच्चों हमारा, उसको ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि 4 बटे 25 8 बटे 35। क्या है बच्चों? 4 बटे 25 8 बटे 35। ठीक है। और क्या है? और है बच्चों 22 बटे 40 तथा 22 बटे 40। 22 बटे 40, 22 बटे 40 हो गया। ठीक है। इनका क्या बताना है? इनका मासा ज्ञात करना है। जब भी बच्चों मासा ज्ञात करना हो, क्या करना हो? ज्ञात मासा ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली संख्या का मासा ले लेते हैं। बताइए ऊपर वाली संख्या का मासा कितना होगा? बताइए जल्दी से। 4 8 और 20 का, यानी क्या लिखेंगे? ऊपर वाली का मासा। ऊपर का मासा, जो मासा निकालना हो तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा। नीचे का लासा, ऐसे समझ लीजिए। या ये समझिए कि न्यूमरेटर का क्या, जिसका मासा कहेगा तो न्यूमरेटर वाले को मासा और नीचे का यानी डिनोमिनेटर का लासा निकाल लेंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों? अगर ऊपर देखेंगे तो 2 आ जाएगा। और इनका बच्चों 25 35 और 40,
इनका जब हम लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400 आएगा। बताइए कितना आएगा, 1400 आ जाएगा बच्चों, इनका जब हम लासा निकाल लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2/1400 यानी कितना, 1/700 आ जाएगा। तो 1/700 आपका क्या होगा, बताइए। ये क्या निकालने के लिए कह रहा था, मासा इनका, तो ये आ जाएगा मासा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1/700। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम से राइट आंसर है बच्चों। क्या है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट है। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग बार बार उसको क्वेश्चन को देखते रहिए और पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। आप लोग स्वयं भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का दो संख्याओं का लासा तथा उनके मासा का योग जो है वो 65 है। तो अगर हम फिर उनका लासा मासा का 12 गुना है, तो वही खेल है जो अभी क्वेश्चन लगाए थे कि अगर हम क्या मान लें, एक मासा हमने क्या मान लिया, x है, और लासा हमने क्या मान लिया, 12x है। 12 गुना है ना, तो 12x हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपको क्या कह रहा है कि उनका गुणे दो संख्याओं का लासा और मासा का योग जो है वो कितना है, 65 है। कितना है बच्चों, 65 है। कितना है, 65। तो 12 और एक x कितना हो जाएगा, 13x इक्वल टू 65 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। अब ये जो 5 आई है तो ये हमारा 5 हो गया और ये 12 गुणे 5 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका लगाना है क्या। फिर कह रहा है कि उनका लासा मासा 12 गुना हो गया यदि एक संख्या 15 है, ठीक है, यानी पहली संख्या बच्चों कितनी है, 15 है। तो ध्यान दीजिए दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया है कि लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो बताई है। अब आपको क्या दिया गया है, बताइए। लासा आपको पता है कितना है, लासा आपने निकाला अभी 12 गुणे 5 है। मासा आपको पता है कितना है, 5 है, बराबर पहली संख्या आपको दी गई है, बताइए दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या आपको बतानी, ठीक है बच्चों। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, 3 चौको 12 यानी 5 चौको 20, 20 बराबर क्या, सेकंड, यानी दूसरी संख्या। कौन सी बच्चों, दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर पहला ही एकदम से करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है क्या, 2/3, 4/7 और 9/13। क्या है बच्चों, 2/3, 4/7 और क्या है, 9/13 है, 9/13 है। इसका क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब भी बच्चों लासा निकालना होता है, अगर फ्रैक्शन का लासा निकालना है तो ध्यान दीजिए ऊपर वाले संख्या का क्या ले लेंगे बच्चों, ऊपर का लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे, और नीचे वाले का मासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, नीचे का मासा। अब बताइए जब हम ऊपर का लासा लेंगे बच्चों तो 9, 4 और 2, बताइए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों 36 आ जाएगा। और एचसीएफ जब लेंगे तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ इसमें क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कितना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों हमारा सी वाला एकदम से करेक्ट होगा। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए और उसको करने की कोशिश करिए। हमसे पहले ट्राई करिए कि आपका क्वेश्चन लग जाए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों हमारा ये है कि 3 की पावर 45, क्या है बच्चों, 3 की पावर 45 -1 और क्या है 3 की पावर 35 -1 है। इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा बताना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम लोग सेम तरीके से बनाने का, इसकी घात को कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 3 की पावर 5 बनाएंगे। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 9 45 होता है बच्चों, तो 5 9 जाए 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 5 9 जा 45 हो गया और -1 है, तो 1 की पावर भी हम 9 लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पे 3 की पावर 35 है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, ये 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 7 और -1 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों या नहीं? इसका ऑप्शन भी हम लोग अभी देख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम बात करेंगे इसकी, तो 3 की पावर 5 और -1 यहां भी, और 3 की पावर 5 -1 यहां भी हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि कॉमन आ जाएगा दोनों में से। अब ध्यान दीजिए कि जब भी इसका ओपन करेंगे, 3 की पावर 5 अगर हम ओपन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 243 इसको ओपन करेंगे तो आएगा, और यहां भी हमारा बच्चों 343, ये भी आएगा 2 आ जाएगा ना, 243 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। अब यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 243 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 242, यहां भी बचेगा 242, यहां भी बचेगा, यानी मासा हमारा क्या हो जाएगा इसका, 242 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ध्यान से बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, अपना भविष्य आपका इसी में है, पढ़ाई में ही। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे 2-4 सालों में आप कहां पर होंगे, तो इस पर फोकस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 13 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो जैसे ही क्वेश्चन कहेगा उसको हम नोट कर लेंगे, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, ठीक है बच्चों, क्या है, 4 बार हम 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, याद कीजिए कि 15, 20, 25 और 45 से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो उसका HCF बता देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, ऐसी नंबर बतानी है, अच्छा इसको सिर्फ बताना है कि किससे डिविजिबल है। तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो हमारा, इसको हम लोग लगाएंगे बच्चों ऑप्शन वाइज, ठीक है। तो पहले किससे हमको दिखाना है, किससे पूर्ण रूप से दिखाना है कि भाज्य हो, तो 15, 20, 25 और 45, 15, 20, 25 और 45, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे, इसको अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका क्या लिखा है, पहला ऑप्शन आपका है बच्चों, क्या है, पहला ऑप्शन है 9090। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं यहां पे, फिर आपको ऑप्शन से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें देखते ही लग जाने चाहिए, है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिए, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 99 और 00। तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है आपका 9999 और 90 है, और फोर्थ यानी डी वाला ऑप्शन कौन सा बच्चों, डी वाला ऑप्शन है 9 के आगे 000। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप ऐसी नंबर आपको ढूंढनी है यहाँ पे ऑप्शन में ही कि जो 15, 20, 25 और 45 से डिविजिबल हो जाए पूरी पूरी, है ना। तो देखेंगे ध्यान से कि 15 से ये 90 तो हो जाएगा लेकिन 20 से नहीं होगा। फिर अगर हम देखेंगे नीचे आ जाएंगे, 15 से ये हो जाएगा लेकिन 25 से नहीं होगा, ठीक है। ये 45 से भी हो जाएगा, 15, 25 और 45, लेकिन 20 से नहीं होगा 90। ये देखेंगे तो ये देख 15 छक्के 90 हो गया, 20 चौको 80, 10 90 20 पंचे 100, लेकिन 25 से नहीं हो रहा है, ये भी अब 25 से नहीं हो रहा है, 45 से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहां पर हमारा ऑप्शन बी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए उस पे, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिए आप, यहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, 14 नंबर कह रहा है बच्चों कि दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। क्या है बच्चों, दो धनात्मक संख्याओं के गुणनफल, यानी फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल क्या दिया गया है आपको बच्चों, आपको दिया गया है 72, यानी 72 है। फिर आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है क्या है, इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। फिर आगे बच्चों तो क्या बताना है, संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन देखिए, आप इसको ऑप्शन वाइज लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया होगा बच्चों स्क्रीन पर, क्या 8 और 9 है। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों क्या है, 6 और 8 है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 8 और 7 है। और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों, 9 और 7 है। तो अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे बच्चों, यहां पे पहले ऑप्शन की बात करेंगे, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की। तो पहला ऑप्शन 8 और क्या है, 8 एंड 9 है। दूसरा आपका क्या है बच्चों, 6 और 8 है, 6 एंड 8 है। और क्या है, 6 एंड 8 है। तीसरा क्या है बच्चों, 8 एंड 7 है, 8 एंड 7 है। और फिर क्या है बच्चों, 9 और 7 है, 9 और 7 है। तो बच्चों क्या करना है, आपको दो ऐसी संख्याएं चुननी है जिनका क्या मल्टीपल जो आए वो 72 आए, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आना चाहिए। बताइए क्या 9 और 7 आ रहा है, 9 7 63, यानी ये पहले ही गलत हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसका तो मल्टीपल आ ही नहीं रहा है, इसका तो मल्टीपल 63 है। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 कितना होता है बच्चों, 56 होता है, यानी 56 होता है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और 8 6 48 होता है बच्चों, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो चौथा आपको 8 बंद करके मार देना है।
है ना। चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट कर देना है, लेकिन कैसे करेक्ट होगा ये हम बता दीजिए। देखिए बच्चों, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 72 आ रहा है, 8 इंटू कितना 9, 72 आ रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, है ना बच्चों। 15वां क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे। कह रहा है बच्चों कि तीन क्रमागत चौराहों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर बहुत ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से समझिए और पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों कि तीन क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां, जो लाइटें लगी होती है, कौन कौन से कलर की होती है, लाल कलर की, हरी कलर की, और किसकी, येलो कलर यानी पीले कलर की। ठीक है, तो क्या है बच्चों, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और क्या, प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। कौन कौन सी है बच्चों, 35 सेकंड, 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो जब ये बदलती रहती हैं, यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाएं, क्या बच्चों, अगर ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो क्या, तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदल जाएंगी, पुनः कितने समय बाद एक साथ बदल जाएंगी। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है बच्चों कि इनका क्या निकाल लेना है, लासा निकाल लेना है, क्योंकि लासा वाला टॉपिक ही चल रहा है, तो आप आंख बंद करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से निकालिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए बच्चों, तो 35 है, 2 से होगा नहीं, ये 21 हो जाएगा, ये कितना 45 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से करिए, 3 कितना, 3 से होगा नहीं होगा, तो ये किससे, ये 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर से 3 से होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब किससे होगा, 5 से, तो 5 से बन जा 35। ठीक है, 5 से, ये 7 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, फिर किससे होगा, 7 से हो जाएगा, ये कितना आ गया, 1 1 1 यहां पे आ गया। अगर हम लासा देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, लासा देखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। ठीक है, तो लासा निकाल लीजिए, टोटल नंबर में कितनी आएगी बच्चों। अगर हम लासा यहां पर बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए इनका, कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 18 5 90, 9 7 63 630 आ जाएगा, कितना 630 आ जाएगा। अब यहां पे ये 630 आ गया, लेकिन किसी को क्या पता है ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन पहला यहां पर पढ़िए, क्या दिया गया है, 10 मिनट 30 सेकंड, यानी मिनट में है और सेकंड में भी है, या तो आप इसको क्या करिए, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है, क्या पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बताइए, 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होते हैं, तो इसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 600 प्लस कितना, 30 लिख सकते हैं। तो 600 यानी 60 कितने हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं क्या, 60 गुणे 10 और प्लस 30 यानी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे बच्चों कितना, 10 मिनट और कितना 30 सेकंड हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा, पहला ऑप्शन आपका बच्चों 10 मिनट 30 सेकंड है, दूसरा आपका 9 मिनट 10 सेकंड है, तीसरा ऑप्शन आपका बच्चों क्या है, 7 मिनट 20 सेकंड है, और चौथा 9 मिनट 30 सेकंड है। क्लियर है बच्चों, बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, तो 10 मिनट 30 सेकंड आपका आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आज की प्रैक्टिस सेट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो गए हैं, समय भी ज्यादा हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कि इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके आप क्या करिए बच्चों, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले आपको, आप उसको लगा लीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बच्चों, आपको पैटर्न मिल रहा है कि आप देखें इस टाइप से क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको क्वेश्चन करने हैं। जहां से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं बच्चों, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस आपको सभी से ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, आप एक सीट नहीं लेंगे, तो कोई दूसरा आपकी जगह आकर वो सीट लेकर चला जाएगा। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि क्या आस पड़ोस वाले भी चौंक जाए कि इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।